2 हफ्ते पहले हुआ एक सौदा जिसने इतना बवाल मचाया, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस सौदे ने 2 सबसे अच्छे दोस्तों की दोस्ती तोड़ दी। इसने दुनिया के नंबर 1 हथियार को नीलामी बाजार में ला दिया और जिस देश ने इतिहास में सबसे महंगा हथियार खरीदा है, वो सिर पकड़कर सोच रहा है कि उसने सही किया या गलत। इसके अलावा पूरी दुनिया का हथियार बाजार ध्वस्त हो गया है। ठीक है, चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी मात्रा और गुणवत्ता में कंटेंट देखने को मिलेगा जैसा आपने पहले नहीं देखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके साथ वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार। जी हाँ, सिर्फ एक सौदे ने कमाल कर दिया और वह सौदा था ग्रीस और अमेरिका का F-35 फाइटर जेट के लिए। जी हाँ, कुछ हफ्ते पहले ही आपने देखा होगा कि ग्रीस ने अमेरिका से बहुत कम संख्या में F-35 फाइटर जेट खरीदे थे। स्टेल्थ फाइटर विमान खरीदने का जो सौदा हुआ था और बहुत जल्द ग्रीस को इसकी डिलीवरी मिलने वाली है। अब आप जानते हैं कि ग्रीस का दुश्मन तुर्की है, जिसके लिए ग्रीस ने ये F-35 खरीदे हैं। तुर्की ने हाल ही में रूस से S-400A डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसे दुनिया का नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है और यह बहुत महंगा भी है। तुर्की ने एक S-400 लगभग $800 मिलियन में खरीदा है। तुर्की ने लगभग $2.5 अरब की कीमत वाले 3 S-400 एयर डिफेंस खरीदे हैं। लेकिन दुनिया के नंबर 1 एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद तुर्की को ग्रीस और अमेरिका के बीच F-35 सौदे की चिंता हो गई, क्योंकि उसे लगा कि F-35 मिलने के बाद यह महंगा पड़ जाएगा। इसके बाद इसका नंबर 1 दुश्मन ग्रीस बेहद ताकतवर हो जाएगा और सबसे जरूरी बात यह है कि S-400 की मदद से यह F-35 से जरूर मुकाबला कर सकता है, यानी इसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकता है। लेकिन इसकी रणनीति रक्षात्मक होगी, क्योंकि तुर्की सेना में एक भी ऐसा हथियार नहीं है जिसकी मदद से वह F-35 का मुकाबला कर सके। और आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी युद्ध हुए हैं जिसमें भी देश रक्षा के लिए गया है, वो 99% बार हार गया है, क्योंकि जब आपके पास बेहतर रक्षा हथियार होता है तो आप बचाव करते रहते हैं। आपका ध्यान दुश्मन के हमलों को रोकने पर ज्यादा होता है, जबकि दुश्मन के हमलों पर। अगर आपके पास बेहतर हमला करने वाले हथियार हैं, मतलब अगर हमला करने वाले हथियार बेहतर हैं, तो वे हमला करते रहेंगे। अब जब आप बचाव कर रहे हैं तो आप हमले को कितनी दूर तक रोकेंगे? आप इसे 10 से रोकेंगे, आप इसे 20 से रोकेंगे, आप इसे 40 से रोकेंगे, आप इसे 60 से रोकेंगे। लेकिन उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब दुश्मन आपकी सुरक्षा को भेदने में कामयाब हो जाएगा और वह एक पल आपके लिए इतना खतरनाक होगा कि आपका सारा बचाव चकनाचूर हो जाएगा, आपकी पूरी रणनीति तबाह हो जाएगी। और तुर्की जानता है कि बचाव पर जाना कितना घातक हो सकता है। इसलिए तुर्की ग्रीस के हमलावर हथियार F-35 से मुकाबला करना चाहता है। हालांकि यह खुद एक लड़ाकू विमान नहीं है। तुर्की एक हथियार बना रहा है जिसका नाम कान है, स्टेल्थ फाइटर विमान, लेकिन ये 2030 तक भी नहीं आने वाला है और तुर्की 2030 तक अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। इसलिए तुर्की ने फैसला किया कि वह अब अपने S-400 सिस्टम को पूरी तरह हटा देगा और F-35 से मुकाबला करने के लिए वह अमेरिका से F-35 लेगा, और इसके लिए तुर्की इसे किसी भी दूसरे देश को ऐसे डिस्काउंट पर बेचने को तैयार है। जी हाँ, यह S-400 तुर्की सेना में लगभग 2-3 साल पहले शामिल किया गया था और 2-3 साल बाद ही इसे किसी भी दूसरे देश को 50% की छूट पर भी बेच देगा। तुर्की अपनी देश बेचना चाहता है ताकि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते सुधर सके, उस पर लगे प्रतिबंध हट सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह F-35 हासिल कर सके ताकि वह अपने नंबर 1 दुश्मन देश ग्रीस से मुकाबला कर सके, क्योंकि तुर्की जानता है कि हमला ही सबसे अच्छा बचाव है। यानी दुश्मन आप पर हमला करने से पहले आप दुश्मन पर हमला करें। आपके देश के लिए इससे ज्यादा सुरक्षित रणनीति नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके पास हमला करने के हथियार होंगे। लेकिन तुर्की की इस रणनीति से भारत के लिए सिरदर्द हो गया है, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि तुर्की ग्रीस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। S-400A डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को भी सप्लाई किया जा सकता है, वो भी सस्ती छूट पर। और आपको बता दूं कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं, इतना महंगा S-400 सिस्टम कहां से खरीदेगा। तो इसका भी एक समाधान है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक डिफेंस क्रेडिट लाइन की सुविधा है, यानी तुर्की ने ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाकर पाकिस्तान को दे दिया है, जिसकी मदद से वह तुर्की से कोई भी हथियार खरीद सकता है और उसका भुगतान तुर्की को किश्तों में कर सकता है। और हाल ही में पाकिस्तान ने इस क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल भी किया है। दरअसल पाकिस्तान ने हाल ही में तुर्की से कई ऐसे नौसैनिक जहाज खरीदे हैं जो बहुत महंगे थे। एक जहाज की कीमत 300 से $400 मिलियन थी, लेकिन तुर्की ने इसे क्रेडिट लाइन पर पाकिस्तान को सप्लाई किया है। इसलिए भविष्य में अगर इसी तरह S-400 भी पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है तो हैरान नहीं होना चाहिए।